कि एनिमल हेटर्स को लगता है कि कुत्ते ही बदमाश होते हैं। कुत्ते के साथ दिखाना चाहती हूँ कि सरकार का काम कैसा शुरू है अभी। हेलो गाइस, सबको राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बनाने का एक ही कारण है, एक अवेयरनेस है। जो एक घटना मेरे साथ हुई है, मेरे बच्चों के साथ हुई है। आपको तो पता ही है, एक मैं इंडिविजुअल मतलब जितना मेरे से बन सकता है उतना मैं करती हूँ डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। बेसिकली इंडिविजुअल रेस्क्यूअर, स्ट्रे डॉग फीडर, मेरे एरिया की कॉलोनी केयर टेकर, AWBI की मैंने मेंबरशिप भी ली है, पीपल फॉर एनिमल की भी मैं मेंबरशिप मैंने ली है, स्टूडेंट मेंबरशिप मैंने ली है। तो आपको तो पता है, यही मेरा पैशन है। ये करने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जितना करने से ज़्यादा सुकून मिलता है, अगर इनके ऊपर किसी ने बुरा कर दिया कुछ, तो उनसे भी ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है। इसीलिए अगर ये कोई एनिमल हेटर देख रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो मत ही देखो, क्योंकि ये अगर आप में इंसानियत, एनिमल लवर से भी ज़्यादा अगर आप में थोड़ी बहुत इंसानियत है तो वही लोग ये वीडियो कंटिन्यू देखें। क्योंकि मैं एक अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि एनिमल हेटर्स को लगता है कि कुत्ते ही बदमाश होते हैं, कुत्ते के साथ में कुछ होता ही नहीं, कुत्ते बुरे होते हैं। लेकिन दूसरी साइड भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि कुत्तों के साथ भी कुछ ना कुछ बुरा बहुत ज़्यादा होता है, जो नज़र के सामने नहीं आता। इसलिए कहना चाहती हूँ, एनिमल हेटर्स को मेरी बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, इसलिए बोल रही हूँ कि आप देखो ही मत। तो बैक टू द टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला है। पहले मैंने डाला था कि मैंने सारे मेरे बच्चों को नगर परिषद के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू जो दिल्ली सरकार का आदेश है, रिलोकेशन नहीं करने है, एबीसी मतलब नसबंदी, स्टरलाइजेशन करके, वैक्सीनेट करके डॉग्स को रिलीज कर देना है अपने अपने एरिया में। उस ऑर्डर के हिसाब से सारे जगह पर जो है ये स्कीम शुरू हो गई है। मैं जहाँ पे रहती हूँ, महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के शेगांव तालुके में, वहाँ के नगर परिषद वालों ने के पास भी एक ऐसे ही, क्या नाम है उनका, एक कंपनी को एक टेंडर दिया है डॉग के स्टरलाइजेशन का, एबीसी ऑपरेशन का। तो उसी के तहत एक यूनिवर्सल एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ऐसा एक टेंडर दिया हुआ है हमारी नगर परिषद में भी इस कंपनी को। तो उसी कंपनी के, आपको तो आपने, मैंने तो ब्लॉग डाला है, उनको मैंने मेरे सारे बच्चे जो है वो हैंड ओवर किए थे अच्छे से ऑपरेशन करने के लिए। उनको मैंने हेल्प भी की थी, बाकी एरिया के डॉग्स को पकड़ने के लिए भी मैंने उनको हेल्प की थी, और उनको मैंने भेज भी दे दिया था। कुछ दिनों बाद 8-10 मैंने उनकी एक बार उनको देखने के लिए भी गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखने ही नहीं दिया कि कैसा इंतज़ाम उन्होंने मेरे बच्चों का वहाँ पे जो है मैनेज कैसे कर रहे हैं वो इतनी सारी चीज़ें। क्योंकि वो एक डंप एरिया है, कचरा कूड़ा वहाँ पे रहता है, उसी एरिया में उन्होंने एक शेल्टर तैयार किया हुआ है। जैसे कि मेरे पास फोटो आए थे, मुझे लगा वैसा होगा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे डॉक्टर ने उन्होंने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया, परमिशन नहीं है मैडम, ऐसा बोल दिया। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने बोला कि मेरे भोला को मुझे दिखाओ, तो उन्होंने कुछ तो वैसे जाली में उसको पकड़ कर मेरे सामने ला दिया। अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कल हम उनको रिलीज कर देंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट डे वो उन्होंने रिलीज कर दिया। ठीक है, भोला बहुत, उनके थोड़े बहुत टाके जो है वो मैंने उस टाइम पे चेक किया, लेकिन दूसरे दिन अगले ही पर भोला के जो एग्स होते हैं, उनका जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो, और चिका चिका का तो उस दिन उन्होंने रिलीज नहीं किया, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आ गए थे। चिका का और भोला का वीडियो जो है स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो। जिस दिन उन्होंने मुझे ये दोनों डॉग्स को, मेरे भोला और चिका को रिलीज किया था, उस दिन के वीडियो से इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी उन्होंने छोड़ दिया था। तभी मैंने बोला था कि नहीं, इसने खाना बंद कर दिया, इसीलिए चिका ने इसीलिए इन्होंने वहां पर छोड़ दिया। लेकिन ठीक है, मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, भोला को मैंने पहले ही ठीक कर लिया, ये मैंने आपको बताया नहीं। मैंने बोला जाने दो, गलती जो है वो इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने भोला के लिए उनको माफ़ कर दिया। लेकिन अगले दिन 15 दिन के बाद भी चिका जो है मेरा रिकवर नहीं हुआ। 8 दिनों तक मैंने पूरा खर्चा उसको लगाया, इंजेक्शन दिए, मैंने मेरे हाथ से उसका इलाज किया, इंजेक्शन लिए, टैबलेट्स दिए, उसका सारा जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद में जो केयर होती है मैंने वो सारी कर ली। फिर भी उसके बाद में उसके इसमें जो है ना, मैं वर्म्स, उसका उस दिन का और आज का देखो, इतना होने के बाद भी उन्होंने उसका जो है ना, उसके इसमें
कीड़े वर्म्स पैदा हो गए। फिर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया ना, वो वीडियो में भी आगे आपको दिखेगा ही, क्योंकि ये स्टार्टिंग का है तो वो भी दिखाने वाली हूँ मैं। उसमें मैं कितनी ज़्यादा गुस्सा हूँ, सब कुछ मैंने इन हाथों से किया है। मैं डॉक्टर हूँ नहीं प्रोफेशनली, लेकिन मुझे जितना बनता है मैं वो कर लेती हूँ। तो मैंने उसी टाइम पे नगर परिषद में कॉल किया, उनको बोला, उनको डांटा। मैंने बोला ठीक है, 2 केसेस मेरे सामने हैं। फिर बाद में हमारे यहाँ पे एक मेडिकल है, पेट शॉप है, उनको भी मैंने बोला, तो उन्होंने बोला मैडम ये 2 केस नहीं है, ऐसी बहुत सारी केसेस जो है शेगांव में पाई जा रही है, इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने बोला बाप रे, इतने सारे बेजुबानों के जानवरों के साथ में अगर कोई छल करेगा, कोई उनके जान के साथ खेलेगा, तो मैं तो चुप बैठूंगी ही नहीं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने वीडियो तैयार किया। अगर क्योंकि ये पूरे इंडिया में शुरू है, अगर आपके एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ इंसानियत के नाते एक बार चेक कर लेना, उसके स्टिचेस सूखे हैं या नहीं, वो प्रॉपर पूरी तरह से ठीक हुआ है या नहीं, तभी जाकर वो डॉग को आप एक्सेप्ट करो, रिलीज करवाओ। नहीं तो फिर से उनके साथ में उनको भेज दो, क्योंकि सरकार अगर पैसा दे रही है तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि बेजुबानों के लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेता है, बेजुबानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, तो उन्हें दिखाना है कि हम एनिमल लवर्स जो है, एनिमल लवर से भी ज्यादा इंसानियत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए है कि हम अपनी आवाज उठाए। गवर्नमेंट पैसा दे रहा है तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो पर्सनली मैंने उन डॉक्टर को, नगर परिषद वालों को कॉल किया, उनके साथ बातें की, उनको बहुत ज़्यादा डांटा। तो अभी पर्सनली इन सारी चीज़ों पे मैं ध्यान देने वाली हूँ। अगर ऐसे केस अगर और भी मेरे सामने आएंगे ना, तो उनको तो मैं ये टेंडर आगे कभी मिल ही ना पाए। आई विल मेक श्योर कि ये वो टेंडर जो है उनको कभी मिले ही ना, क्योंकि ऐसे बोगस डॉक्टर, बोगस कंपनियां अगर ये टेंडर लेगी, यूनिवर्सल एनिमल वेलफेयर ये है ये नाम उस कंपनी का जिसको ये टेंडर मिला है। तो प्लीज़ अगर ये कंपनी आपके इधर आई या फिर दूसरे भी कोई आए, तो इंसानियत के नाते ये एक बार चेक कर लेना उस डॉग की केयर, मतलब पूरी तरह से वो ठीक हुआ है कि नहीं। क्योंकि बारिश का मौसम है, विंटर्स आ रहा है, वर्म्स हो गए, तो वो बेचारा फालतू में उसका ऑपरेशन ही, मतलब बिना ऑपरेशन का वो ठीक था। अगर ऑपरेशन करने के बाद अगर उसके साथ में कुछ ऐसा होगा, वो बोल भी नहीं पाएगा, और फिर वो इधर उधर दौड़ेगा तो लोग बोलेंगे पागल हो गया, पागल हो गया। फिर वो काटने को तो दौड़ेगा नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि उसके घाव में कीड़े हो गए। अगर इंसान के इसमें कीड़े हो जाएंगे तो वो भी तो वैसा ही करेगा ना। लेकिन इंसान को समझ लेता है, लेकिन जानवरों को कोई समझ नहीं पाता। ये भी चिक्का भी सेम इसी तरह भटक रहा था। मैंने पूरी 8-10 दिन तो प्रॉपर केयर ली, बस एक दिन मैं बाहर गई थी, उस दिन मैंने उसके इसमें स्प्रे नहीं डाला, तो दूसरे दिन इतने सारे वर्म्स तैयार हो गए। वो बेचारा भटक रहा था, लेकिन उसने मुझे बताया, मैंने चेक किया, तब जाकर मैंने उसको ठीक किया। अब तब जाकर मुझे थोड़ी राहत आई, क्योंकि मैं सहन ही नहीं कर पाती अगर कोई बेजुबान के साथ में ऐसा कर रहा है। तो कोई गाय के साथ भी, किसी भी जानवर के साथ में अगर ऐसा कोई कर रहा है ना, बस यूज कर रहा है, उसको छोड़ दे रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर्सनली मैंने उसको डॉक्टर को भी बहुत ज्यादा डांटा, उसको मैंने बोला, नगर परिषद वालों को भी मैंने बोला। अभी आगे चलकर मैं पर्सनली अभी मैं जाऊंगी वहां पर, देखूंगी, मेक श्योर करूंगी, मेरे पास सारे प्रूफ्स है। मैंने उनको डांटा, उनको धमकी दी, अगर आगे से आपने ऐसा कुछ किया नहीं तो आप है और मैं हूँ। तब जाकर उन्होंने बोला नहीं मैडम सॉरी, ये वो उन्होंने कन्फेस करने का कोशिश की, लेकिन मैंने उनको कन्विंस हुई नहीं, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। वो उनकी बदनामी नहीं चाहते, लेकिन मैं भी बदनामी की नहीं, लेकिन मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ लोगों में, कि वो जाग जाए, देखे कि क्या शुरू है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के नाम पर, पैसे के नाम पर बेजुबान जानवरों के साथ में खेला जा रहा है, उनके जान के साथ में खेला जा रहा है। इसीलिए प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि ये दिल्ली कोर्ट के आदेश के अनुसार ये हर जगह पे ये जो स्टरलाइजेशन स्कीम है ये शुरू है, और अलग अलग कंपनियों को ये जो टेंडर है ये मिल रहे हैं। अगर अच्छी होगी तो मैं खुद बोलूँगी, लेकिन बुरा होगा तो प्लीज़ मेरी जगह का तो मैंने आवाज़ उठा ली, लेकिन आपके एरिया के, आपके गांव के, आपके ज़िले के एरिया के डॉग्स के लिए आपको आवाज़ उठानी है, तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ और इन जानवरों के साथ में आप खड़े हो जाओ प्लीज़। इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद गवर्नमेंट में भेजा था मैंने चिका का ऑपरेशन करने के लिए। भोला को भी वही भेजा था मैंने। भोला का भी ऑपरेशन उन्होंने ऐसा ही कर दिया, कुछ ठीक नहीं किया। यहाँ पर मैंने उसको भोला को ठीक किया, स्टिचेस वैसे ही गिले, फाड़ दिए थे स्टिचेस। अभी चिका का इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। 15 दिनों बाद वहाँ पे रखने के बाद में इसकी कंडीशन उससे ज़्यादा ख़राब है। इसके ऑपरेशन की जगह पे वर्म्स हो गए, कीड़े हो गए। अभी मैं जल्दी से गई और ये लगे, आपको मैं दिखाती हूँ इधर। अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ
कि सरकार का काम कैसा शुरू है अभी। आ इकडे ठाको है, ये देखो जवळ दे, देखो ये देखो पूरे वर्म्स कीड़े लगे हैं इसके अंदर, और इतनी ज़्यादा तकलीफ में है ये बच्चा इतनी ज़्यादा तकलीफ में है। और सरकार कह रही है कि हमने बहुत अच्छा टेंडर दिया है मलदा को, अच्छे लोगों को टेंडर दिया है ऑपरेशन करने का। ये बड़बड़ शुरू है सरकार की, और टेंडर वेंडर कुछ नहीं, सब गंदे काम शुरू है। बेजुबानों की जान के साथ खेलना शुरू है, खिलवाड़ शुरू है। अभी ये मेरे नज़र में आ गया, मैं इसकी केयर भी लूँगी, लेकिन और जानवरों का क्या, और जानवरों की क्या गारंटी कि उनके साथ भी ये लोग ऐसे ही रहेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे। अभी मैं इसको पकड़ दिया, देखो देखो कैसी हिल रहे हैं, दिसू राहिलं त्याच्यात अळे दिसू राहिलं का ह्या जवळ घे, देखो सब ये देखो कैसे हिल रही है। अभी हम इसमें ये डालेंगे, देखो देखो कितना गंदा काम किया है लोगों ने इन बेजुबानों के साथ में। बहुत लोग बकवास है, बहुत ज़्यादा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, उसको भी डाला तो मैंने, देखो बंद कर गए। बहुत बुरा लग रहा था, रोना आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, मैं रहूँगी तो उनके लिए ध्यान कौन देगा। इसीलिए अगर आपको इस वीडियो से, मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत भी अगर आप हेल्प करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो और लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, और थोड़ी इंसानियत जो है ना जानवरों के लिए भी दिखाओ। जानवरों के साथ भी बहुत बुरा होता है, इंसानों के साथ ही नहीं। भले इंसानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जानवरों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। इसलिए ये बस एनिमल हेटर्स के लिए था। एनिमल लवर्स तो फिर भी देख रहे हैं, उनको पता है कि एनिमल के भी साथ भी बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी हो रही है, लेकिन एनिमल हेटर्स को जो है ना बस इंसानों के लिए, मुझे तो लगता है जिनको जानवरों के लिए प्यार नहीं, इंसानों के लिए क्या खाक प्यार होगा। इसीलिए एनिमल हेटर्स आप भी ये देख लेना। पहले मैंने बोला था कि मत देखो, लेकिन देख लो कि इंसान भी एनिमल्स के साथ में बुराई कर रहे हैं। इसीलिए देखना, और थोड़ी इंसानियत जो है ना इनके लिए मन में तैयार कर लेना, और थोड़ी इंसानियत दिखा देना, ठीक है। इसीलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, इनके लिए मैं काम करती रहूँगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके ये अवेयरनेस फैलाओ। थैंक यू सो मच।